श्रीमद् भगवत गीता। गीता पाठ का फल। गीता के गायक आनंदगद भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, जो कोई दूसरों को गीता सुनाता है एवं स्वयं पढ़ता है अथवा सुनता है, वह मुझे अति प्रिय होता है और अंत समय में मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष, स्वर्ग आदि शुभ लोगों को प्राप्त करता है। गीता का एक एक वाक्य इतना ज्ञानपूर्ण है कि भव सागर से पार उतरने वालों के लिए नौका के समान है। जो स्वयं न पढ़ सके, बस पुण्य सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो स्वयं पढ़ें और दूसरों को सुनाएं, उनके तो कहने ही क्या। गीता की पुस्तकें मात्र बांटने से भी पुण्य लाभ होता है। अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा भक्ति अनुसार जो जितने शुभ कर्म करता है, उतने ही शुभ फल को प्राप्त होता है। गीता के किस अध्याय के पाठ से क्या क्या प्राप्ति होती है, इसका परिचय हर एक अध्याय के अंत में दिए हुए महात्म को पढ़कर आप स्वयं ही जान सकते हैं। गीता सारे उपनिषदों का सार है। इसका मनन एवं चिंतन करने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। गीता में भक्तों के लिए भक्ति, योगियों के लिए योग तथा ज्ञानियों के लिए ज्ञान सभी कुछ सुलभ है। आप भी इस कामधेनु से मन चाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है भगवान में एक निष्ठ श्रद्धा भक्ति की। ये शास्त्र सन्यासियों और योगियों के लिए ही है। ये सोचना भूल है। ये तो उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं। शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय चरण है और जितने श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं और जो अक्षर है मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके भाव को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तो सुन। श्री नारायण वाच, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को जंगल में गया। वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको डस लिया, परंतु तुरंत ही वह मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे और फिर बैल की योनि पाई।